मंथन में बात हिंदू मुसलमान बनाम अमीर और गरीब, और जो शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जो बवाल है, राजनीतिक प्रयोगशाला की जो परख नली है, उसमें जो गर्म करके एक अलग तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगातार हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले मुंबई से जुड़ी हमारे साथ जाने मानी एक्ट्रेस मानवी तनेजा ने बहुत सारे सवाल उठाए। मानवी कह रहे हैं कि भाई जब अक्षय कुमार और कंगना रनावत ये काम करते हैं तो वो मोतियाबिंद हो जाता है। जो ट्रोलर हैं, चश्मा उनका कहाँ चला जाता है? बहुत बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से अनिल मूलचंदानी हमारे साथ जुड़े हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मूलचंदानी के पास चलते हैं। अनिल जी, मानवी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। वो कहने कि भाई आप लोग जो बातें करते हैं ना, उसमें कथनी करनी में बहुत अंतर है। अगर आपके साइड का व्यक्ति है तो आप उसको कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, बिल्कुल ये तो देवतुल्य है। और जब अगर जिसको आप नहीं पसंद करते या जिस जो नापसंद है, या यूं कहें कि जिसको आप हेट करते हैं, तो फिर वो उसमें फिर चश्मा बदल जाता है। फिर लाख वो अच्छा आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह वो कह रहे हैं कि भाई कंगना रनावत कुछ टिप टिप करें चाहे टिप टिप पिट पिट करें, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अक्षय कुमार चाहे कुछ भी कर जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके कैंप के लोग हैं। इंडस्ट्री जान गई सीधे सीधे। और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या कोई भी हो तो आप उनका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में तुरंत फैसला ले लिया 90 सेकंड के टीजर में। जवाब दीजिए। दुर्गेश जी, इस देश में एक मूवी माफिया ग्रोह काम करता है। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ। बिल्कुल, बड़ी सही बात कही। बोलिए, कंटिन्यू। मानवी जी को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बोलिए। उस लकी बम पिक्चर हम ही लोगों ने, जिनको ये तथाकथित समझती है कि अक्षय कुमार को बख्श दिया जाता है, इस देश का सनातनी गलत का विरोध करेगा। उस पिक्चर के जो गाने पर, पठान पिक्चर का विरोध हो रहा है, जिस गाने का विरोध हो रहा है, उसमें सब कलर है। ये हमें भी दिखता है, आंखें हमें भी हैं, परंतु बेशरम रंग जैसे ही शब्द आता है वहां गेरुआ रंग दिखा दिया जाता है। यह डूब मरने का विषय है। हो ऐसा गया है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या जो फेलवर जितने भी खान हो गए या जितने भी हीरो हो गए, वो अपने आप को हिट करने के लिए जानबूझकर इस प्रकार का कुछ न कुछ पैदा करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। जब भारत आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर आगे बढ़ चला है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनता चला जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त होता जा रहा है, तो भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े टीम के इन दलालों को बड़ी दिक्कत है। मानवी जी को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर आप सामाजिक लोग हैं, तो आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। आप किसी कोठे पे नहीं जाते, परंतु जेएनयू के कार्यक्रमों में इसलिए चले जाते, वहां से आपको लोकप्रियता मिलती है। कभी किसी हीरोइन को आपने देखा है कि कहीं कोठों पे घूमने चली जाए? वहां नहीं जाती। जेएनयू के कार्यक्रम में इसलिए जाते हैं कि भारत। अच्छा अनिल जी, कोठे बचे हैं क्या? अभी कोठे बचे हैं क्या? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या कोठे हैं अभी भी? का विरोध करना है तो उस विरोध के लिए इन लोगों ने कंट्रोवर्सी कहां पैदा हो सकती है? टीजर के माध्यम से मैंने पुनः दोहरा रहा हूं, जो उनका शब्द है बेशरम रंग, क्या गेरुआ हमारा भगवा रंग बेशरम हो गया? जिस प्रकार से पूर्व में भी इस देश के भारतीयों, सनातनियों ने पिक्चरों का बहिष्कार किया है, पठान का बहिष्कार होगा, 100% होगा। और पठान के बाद ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम पठान है इसलिए आप लोग नफरत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम पठान है, पठान से नफरत है, फिल्म से नहीं नफरत है आपको? अरे पठान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में लगे हैं। उनका महत्वपूर्ण रोल है इस देश को सशक्त बनाने में, इस देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, स्वीकार तो किया आप लोगों ने, उनका योगदान है बहुत। जो खाएंगे भारत का और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ठीक बात है। मूलचंदानी जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक 10 सेकंड का रिएक्शन मानवी तनेजा से, फिर प्रोफेसर दीक्षित के पास जाऊंगा, और फिर अनुपमा जी और राज्य मंत्री जुड़े हैं राजस्थान सरकार के, उनसे बात करेंगे। बोलिए अनुपमा, 10 सेकंड चलता है कि टुकड़े टुकड़े टीम के दलाल है। ठीक है, 10 सेकंड रिएक्शन अनुपमा, सॉरी मानवी।
देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने जैसे जो जब गाना चल रहा था और बेशरम जब वर्ड आया, तो बेशरम में उसने सैफरन कलर की ड्रेस पहनी थी। इनकी जानकारी मैं बता दूं, 3 मिनट का गाना कुल मिला करके अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, और बहुत बार बेशरम बेशरम का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और उसमें जब ये सैफरन कलर की ड्रेस पहनी है, गाने के अंत में पहनी है, इसका मतलब आपने गाना अभी भी ठीक तरीके से नहीं देखा और बीजेपी के चश्मे से ही देखा है। अब आपने टीवी पे ही बोल दिया तो मैं और क्या बोलूं। ठीक बात, बहुत ठीक बात। बार जी जी, कंप्लीट करिए, कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं आगे हाँ, मैं बढ़ूँ। यही बोलना कोई चाह भी रही हूँ कि रंग ये बेशरम नहीं होता। आप मुझे ये अरे वो बता गाना है दीजिए कि रियल, और आपने रील पिंक और कलर रियल लाइफ पहना में है, आप क्या फर्क पिंक समझते हैं कि कलर नहीं बेशरम है समझते? क्या? पिक्चरें बनती है एंटरटेनमेंट के लिए हैं। अब पिक्चर में अगर किसी को मारते हुए दिखा देते हैं, बॉम्ब फूटते हुए दिखा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची में किसी को मार दिया, सच्ची में बॉम्ब फूट अरे गया। उसमें माला नहीं जपेंगे ना बिल्डिंग गाने खत्म होती हुई में। दिखा देते हैं, बहुत कुछ दिखा देते हैं, शादी टूटती हुई दिखा देते हैं, 4 शादियां होती हुई दिखा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा गलत थोड़े कि हम और आप 4-4 शादियां कर रहे हैं। पिक्चर में एक एंटरटेनमेंट पर्पस ठीक बात है, ठीक बात। यही बात अभी माफ कीजिएगा, अभी शाहरुख खान ने यही बात कही है अभी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने कहा कि ये फिल्में हैं, इसमें अलग तरीके से लोग सोचते हैं। खैर, तमाम सनातनी आहत हुए तो उनकी भी कोई वजह जरूर है, वो रख रहे हैं मूल चंदानी। देखिए, महंगाई को कहीं ना कहीं छुपाना है, इसलिए बॉलीवुड को निशाना नहीं, अभी आएंगे, चूंकि मुद्दा भी हमारा वही है। हम आएंगे, दोनों को बराबर हमने रखा है, हम बात सबको मौका देंगे पूरा। प्रोफेसर दीक्षित, क्या इस देश में परसेप्शन, जैसे अभी रघुराम राजन से राहुल गांधी की बातचीत को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई 10-15 लोग बनाम किसान गरीब, एक बात ये है। और दूसरी बात यह है कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव, पठान आ गया, अब कहीं और पठान आ जाएगा, राजस्थान में हो सकता भी आ जाए 2-4 दिन में पठान, क्योंकि अब हम देख रहे हैं करणी सेना के लोग सफा बांध बांध के नजर आ रहे हैं टीवी चैनलों पे। तो क्या इस देश में ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गरीब और अमीर के बीच खाई चौड़ी हो रही है? जाहिर सी बात है, रघुराम राजन कह रहे हैं तो हम लोगों से ज़्यादा विशेषज्ञ तो हैं ही वो। लेकिन क्या राजनीति की जो परख नली है दोनों तरफ से, एक तरफ कांग्रेस की भट्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की परख नली, जिसमें मुद्दे हिंदुत्व के गर्म किए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के, उधर वो महंगाई और गरीबी की, क्या राजनीति इस तरफ जा रही है आगे देखने वाली? दुर्गेन जी, हमारा आपका संपर्क रोज ही होना है और हम लोग रोज यही रहते हैं। हम लोग यथार्थ के धरातल पे ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपसे पहले भी ये बात कहा है कि जब पॉलिटिक्स को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो यही सब मुद्दे उठेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर चुनावी राजनीति मुद्दों पर होती भी नहीं है। चुनावी राजनीति होती है इमोशंस के ऊपर, और उन्हें जितना ज्यादा उभारा जा सके उतना ही ज्यादा लाभ होता है। और परसेप्शन को बदलना होता है, और परसेप्शन को बदलने के लिए यथार्थ की परख चीजें बहुत कम काम आती हैं। ये जो फैंटेसी की लाइफ है, या ये जो 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 इस तरह के इमोशनल मुद्दे हैं जो रियल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें उभारा जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल रघुराम राजन भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। खाई तभी भी थी, खाई आज भी है, लेकिन आज वो सत्ता का सुख नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए वो बात दूसरी गंभीरता के साथ कही गई। और अगर सत्ता का सुख जब भोग रहे थे तो यही सारी स्कीमें गरीबी की खाई को नहीं मिटा पाई थी। इसलिए गरीबी अमीरी की बात यदि ना की जाए तो ही ठीक है, क्योंकि वो राजनीति का विषय भी नहीं है। अगर वो राजनीति का विषय होता तो अब तक गरीबी कब की खत्म होती। 1973 के चुनावों में गरीबी हटाओ के नारा लगा था, और वो आज तक वही स्थिति बनी हुई है। 73 से लेकर 90 2004 तक कितनी बार सरकारें तो कांग्रेस की ही आई हैं, लेकिन वो, मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि गरीबी को हटाने का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। वो नारा गरीबी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे गरीब अमीर के बीच बहुत खाई बहुत चौड़ी होती जा रही। इसका मतलब आप बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं इस देश के, आप समझते हैं कि जब गरीब का पेट खाली होगा तो फिर क्या होगा? मैं वो शब्द कहना नहीं चाह रहा हूं यहां पर। गरीब का पेट दुर्गेन जी खाली ही रहा है, गरीब का पेट कब भरा है? बात तो सवाल अमीरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, गरीबों की संख्या में कमी कभी नहीं हुई। मैं तो ये बात को खुल के कह रहा हूँ कि गरीबों की भलाई की सारी स्कीमें बहुत ही मार्जिनल सक्सेस के साथ अप्लाई हुई हैं, और बहुत सारी स्कीमें गलत हैं। ये सब जानते हैं कि मनरेगा की स्कीम, गरीबी हटाओ स्कीम नहीं होनी चाहिए थी, वो है, लेकिन वो राजनीतिक परसेप्शन में इतनी बढ़िया फिट बैठती है कि उसे कोई हटाना नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि गरीबी की बात ही नहीं हो रही है, बात तो अमीरों की बढ़ने की होती चली आ रही है। हाँ, भारत में अरबपतियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ये बात सही है, लेकिन भारत में गरीबों की संख्या में कमी कभी नहीं हुई है। वो खाई थी, खाई है और खाई रहेगी, क्योंकि वो गरीबों को, यदि आप गरीब वोट है आपका, तो गरीब जब तक है तभी तक वोट है।
वो जिस दिन मार्जिनली इंप्रूव हो जाएगा, वो अर्थ की व्यवस्था में आ जाएगा, वो मिडिल क्लास हो जाएगा, वो आपका वोटर नहीं रह जाएगा। ठीक बात। इसलिए गरीबों को गरीब रखना ये राजनीतिक व्यवस्था है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को मैं इस पूरे बहस में लाना ही नहीं चाहता कि वो ऐसा होगा। मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें डाली हैं जिससे कि गरीबों का थोड़ा मार्जिनली भला हो रहा है, लेकिन गरीबी उन्मुक्त हो गया हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने गैस दी है, उनका जीवनचर्या अच्छी हुई है, हमने उनको बहुत सारे ऐसे एहसास दिए कि जीवनचर्या अच्छी हो गई, लेकिन गरीबी हट गई हो। गरीबी तो तब हटेगी जब वो आर्थिक व्यवस्था का अंग बनकर सामने आवे, जब ठीक बात है ऋषि जी, ठीक बात है, तब वो आएगा गरीबी से हटने की बात में। जी बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न मानवी तनेजा से ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, चूंकि मानवी अब हमें छोड़ रही है, उनकी कोई मीटिंग है, वो जाएंगी। मानवी, कुल मिलाकर अब राजनीति में इंडस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टेड हो गई है कुल मिलाकर। अब देखिए बाकायदे खुलकर, जब कहते हैं ना सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो अब दर्पण जैसा जो दिखाना चाहता है, दिखना चाहता है, वो दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने भी कहा कि कहीं ना कहीं महंगाई को छुपाना है, इसीलिए बॉलीवुड को निशाना बनाना है। आप देखिए डेली कंजम्पशन की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, दूध पे लग रहा है, कॉटेज चीज पे लग रहा है, तो एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा। और एंटरटेनमेंट तब आता है जब उसका पेट भरता है, उसका पेट भरेगा तब वो एंटरटेनमेंट देखेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा रीजन है जो मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड और जो मूवीज है वो थोड़ा सा इतना नहीं आउटपुट दे पा रही जो पहले कुछ साल पहले दे रही थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरा ये कि जितना मर्जी, मैं इन ट्रोलर्स के लिए ही बोलना चाहूंगी, जितना मर्जी ये ट्रेंड कर ले बाइकॉट बॉलीवुड, और जितना मर्जी ये प्रदर्शन कर ले कि ये कैसी मूवी बना रहे हैं, अगर मूवी में कंटेंट है और लोगों को पसंद आ रही है तो मूवी जरूर चलेगी। मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती। हाँ, मूवी में कंटेंट नहीं है, लोगों को पसंद नहीं, ये आपत्तिजनक, जिस पर ये आपत्ति उठा रहे वो आपत्तिजनक नहीं है आपकी नजर में? नहीं, वो बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रंग हैं और कुछ स्पेसिफिक करके नहीं बोला, हरा रंग भी डाल दिया, जैसे भी एक पैनलिस्ट ने बोला था कि हरा रंग नहीं है, हरा रंग भी डाल दिया है। और बहुत सारी मॉडल्स हैं, इनको आपत्ति किस चीज की है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनको बिकनी से प्रॉब्लम है या इनको वो आउटफिट से प्रॉब्लम है? नहीं, वो कह रहे हैं कि बेशर्म, जब भगवा आता तो भगवा बेशर्म नहीं हो सकता, बताया तो मूल चंदानी ने आपको। लेकिन वो जो भगवा बोलते हैं, वो बेशर्म जो बोलते हैं, वो उस वक्त भगवा नहीं पहना होता, वो लास्ट में भी पहना होता है। चलिए, अब मुझे लगता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, और कांग्रेस ने तो कही दिया कि नरोत्तम मिश्रा को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। मानवी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ अभी तक जुड़ी। और एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का